अच्छा जी, पिछले कुछ लेसन्स के अंदर हम लोगों ने अडोबी इलस्ट्रेटर और अडोबी फोटोशॉप इन दोनों सॉफ्टवेयर्स को बहुत डिटेल में डिस्कस किया और स्टडी किया। आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने इन दोनों सॉफ्टवेयर्स के हवाले से बहुत सारे टूल्स, फीचर्स और बहुत सारी टेक्निक्स के हवाले से जो है वो लर्निंग की। अब मैं आप लोगों को जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफिक डिज़ाइन के हवाले से सॉफ्टवेयर बताने वाला हूँ, वो है अडोबी इन डिज़ाइन। इस लेसन के अंदर हम लोग अडोबी इंडिज़ाइन के हवाले से कुछ वाकफियत हासिल करेंगे और कुछ दोस्ती करने की कोशिश करेंगे सॉफ्टवेयर के साथ। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि इंडिज़ाइन है क्या और हम इसको किस वक्त और किस लिए इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अडोबी इलस्ट्रेटर जो सॉफ्टवेयर मैंने आप लोगों को सिखाया, अगर आपने वो डिटेल में देखा और उसको अच्छे तरीके से लर्न कर लिया है, तो यकीन करें कि अडोबी इंडिज़ाइन को सीखने में आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत या कोई परेशानी नहीं होने वाली, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर अडोबी इलस्ट्रेटर से बिल्कुल मिलता जुलता सॉफ्टवेयर है। और जैसा कि ये भी अडोबी कंपनी का ही एक सॉफ्टवेयर है, तो इसमें भी तकरीबन वही टूल्स और ऑप्शंस मौजूद हैं जो कि इलस्ट्रेटर के अंदर हमारे पास अवेलेबल हैं। अच्छा, इन डिज़ाइन हम यूज़ क्यों करते हैं? जब भी हम कोई ऐसी चीज़ प्रोड्यूस करना चाह रहे हों या डिज़ाइन करना चाह रहे हों जिसमें टेक्स्ट बहुत ज़्यादा हो या जिसमें मल्टीपल पेजेस का इस्तेमाल हो, जैसे कि मैगज़ीन को देख लीजिए, ब्रोशर्स या कोई भी ऐसा दूसरा पब्लिशिंग मटेरियल जैसे कि बुक्स। अब इन तमाम चीज़ों के अंदर आप लोग देखते हैं कि बहुत ज़्यादा टेक्स्ट होता है और टेक्स्ट के अलावा बहुत सारी ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि डिफरेंट पेजेस के ऊपर स्प्रेड आउट हुए होते हैं। लिहाजा जब भी हम डिफरेंट पेजेस यानी मल्टीपल पेजेस के हवाले से कोई चीज़ डिज़ाइन करते हैं या कोई ऐसी चीज़ डिज़ाइन करते हैं जिसमें टेक्स्ट बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद हो, तो हमें अडोबी इन डिज़ाइन का इस्तेमाल करना पड़ता है और इसके इस्तेमाल से हम बहुत ही आसानी के साथ टेक्स्ट को हैंडल कर सकते हैं। बेसिकली अडोबी इंडिज़ाइन को अगर एक बहुत अच्छा टेक्स्ट मैनेजर या टेक्स्ट हैंडलर कहा जाए, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो चले, मैंने आपको इंडिज़ाइन के हवाले से बेसिक इन्फॉर्मेशन तो दे दी। अब देखते हैं इंडिज़ाइन के मेन इंटरफेस को और जानने की कोशिश करते हैं कि इसके इंटरफेस में हमारे पास क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। अच्छा जी, जब सबसे पहले हम इंडिज़ाइन को ओपन करते हैं तो हमारे पास कुछ इस किस्म की स्क्रीन आती है और ये हमारे पास शक्ल आती है इंडिज़ाइन की। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इलस्ट्रेटर से मिलता-जुलता इंटरफ़ेस आपको फ़ील हो रहा होगा और यहाँ पे क्रिएट न्यू की ऑप्शन है, यहाँ से भी आप क्रिएट न्यू कर सकते हैं, यहाँ से भी आप क्रिएट न्यू कर सकते हैं। और डेफ़िनेटली अगर हमने इसके इंटरफ़ेस को स्टडी करना है तो हमें न्यू डॉक्यूमेंट लेना होगा। ये तो अब आप लोग अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, क्योंकि आप लोग जो है वो इलस्ट्रेटर और फ़ोटोशॉप को सीख चुके हैं अब तक। अच्छा, ये जो ऑप्शंस हैं इनको मैं आने वाले लेसन में डिस्कस करूँगा। अभी फ़िलहाल मैं इनको जो है वो स्किप करके डॉक्यूमेंट जो है वो क्रिएट कर रहा हूँ और आगे चल रहा हूँ। ये मैंने डॉक्यूमेंट जो है वो ओपन कर लिया और अब मैं आपको बेसिकली बताना चाहता हूँ कि हमारे पास इन डिज़ाइन के अंदर मेन इंटरफेस में क्या-क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। अच्छा जी, आप देख सकते हैं ये आपका डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर ये मार्जिन आपको अवेलेबल है। ये वो मार्जिन है कि जिसके अंदर अगर आपका टेक्स्ट रहता है, आपकी इमेजेस और टेक्स्ट, तो ख़ास तौर पे अगर आपका टेक्स्ट इस मार्जिन के अंदर रहेगा तो वो प्रिंटिंग के अंदर सेफ रहेगा। यहाँ पे मैं आप लोगों को ये भी एक बात बताता चलूँ कि इन डिज़ाइन जो है ये ज़्यादातर प्रिंट मीडियम में जो इस्तेमाल होने वाले पब्लिशिंग मटेरियल्स हैं और जो दूसरे आइटम्स हैं उनके लिए ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। लिहाजा इसके अंदर हम मार्जिन्स को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। अच्छा जी, ये देखें यहाँ पे मेन मेन्यू है, बिल्कुल जिस तरह से इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप में हमारे पास था। फाइल का टैब है, एडिट है, लेआउट की यहाँ पे एक हमारे पास टैब है और इसके अंदर लेआउट के हवाले से ऑप्शंस मौजूद हैं। जैसे आप अगर नया पेज ऐड करना चाहते हैं, पेजेस इंसर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस अवेलेबल होंगी। इसके अलावा टाइप यानी कि टेक्स्ट के हवाले से, जैसे कि मैंने आपको बताया कि टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इन डिज़ाइन में, तो टेक्स्ट के हवाले से डिफरेंट जो ऑप्शंस हैं यहाँ पे आपको मिलेंगी। फिर ऑब्जेक्ट के हवाले से डिफरेंट ऑप्शंस हैं इस टैब में। टेबल के हवाले से डिफरेंट चीज़ें हैं। व्यू और विंडो की जो ऑप्शंस हैं ये तो आप बहुत पहले से इलस्ट्रेटर फोटोशॉप में देखते आए हैं और आपको पता है कि कोई भी मेन्यू या ऑप्शन ना मिल रही हो तो वो हमने कहाँ से, ये विंडो के जो टैब है इससे हासिल करना होता है। अच्छा जी, यहाँ पे
फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई भी शेप जो है वो यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, तो आप देखें कि यहाँ पे आपके पास ये प्रॉपर्टी बार आ रही है, और इस प्रॉपर्टी बार के अंदर जो कुछ भी आपके जो कंटेंट भी आपके यहाँ पे मेन पेज में होगा, उसके हवाले से डिफरेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल होगी। इसको हम आगे चल के देखेंगे। इसके अलावा ये आपका टूल बार है, और इस टूल बार के अंदर डिफरेंट टूल्स अवेलेबल हैं, और अगर आप गौर करें तो आपको बहुत सारे टूल्स इलस्ट्रेटर के टूल्स से मिलते जुलते लग रहे होंगे। जी हाँ, इन डिज़ाइन के अंदर कई टूल्स ऐसे हैं जो कि इलस्ट्रेटर के अंदर भी मौजूद हैं, और वो ऑलरेडी आप सीख चुके हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा कि अगर आप इलस्ट्रेटर अच्छे तरीके से सीख चुके हैं तो इन डिज़ाइन सीखना आपके लिए बिल्कुल कोई मुश्किल बात नहीं है। अच्छा जी, इनको भी हम बाद में देखेंगे। राइट साइड पे हमारे पास ये कुछ मेन्यूज़ हैं, जिसमें ये पेज मैनेजर का एक मेन्यू है, लेयर्स का मेन्यू है, लिंक्स हैं, स्ट्रोक है, और यहाँ पे कलर का मेन्यू है। ये कलर के साथ आपको स्ट्रोक की मेन्यू ऑलरेडी अवेलेबल है, और ये स्वेचेस। तो ये दो तीन जो हैं ये फिल और स्ट्रोक के हवाले से आपको कुछ यहाँ पे मेन्यूज़ दिए गए हैं, और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इलस्ट्रेटर में हमारे पास फिल और स्ट्रोक की ऑप्शन अवेलेबल थी, बिल्कुल उसी तरह से इन डिज़ाइन में भी वही सेम अवेलेबल ऑप्शन हमें मिल रही है। अच्छा जी, ये फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमारे पास पेज मेन्यू है। मैंने आप लोगों को अभी बताया कि ज़्यादा पेजेस, मल्टीपल पेजेस को मैनेज करने के लिए InDesign बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, बहुत ईजी टू हैंडल सॉफ्टवेयर है। तो अगर मैंने यहाँ पे कोई पेज ऐड करना हो, यहाँ पे इस वक्त अगर मैं आपको थोड़ा सा इसको जूम आउट करके दिखाऊं, तो ये सिर्फ एक पेज है। अगर मैं इस बटन पर क्लिक करूं तो अब जूम आउट करूंगा तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास डबल पेजेस में यहाँ पे आ चुके हैं, 2 पेजेस आ चुके हैं। दोबारा अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें हमारे पास 3 पेजेस इस वक्त आ चुके हैं। इसी तरह जैसे ही मैं क्लिक करता जाऊँगा, यहाँ पे हमारे पास पेजेस जो हैं वो ऐड होते जाएंगे, और इसी तरह से हम डिफरेंट पेजेस जो हैं उनके ऊपर कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो हम यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हैं, कोई मैगजीन बना सकते हैं, कोई बुक बना सकते हैं, कुछ भी चीज़ हम यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं। इसी तरह से अगर कोई पेज आपने डिलीट करना है तो वो यहाँ से पेज मैनेजर में ऑप्शन मौजूद है। अगर ये पूरा स्प्रेड, डबल स्प्रेड, इसको हम डबल स्प्रेड कहते हैं। डबल स्प्रेड का मतलब है कि ये एक लीफ लेफ्ट साइड पे है, एक लीफ राइट साइड पे है। आप लोग जब भी कोई मैगजीन या बुक खोलते हैं तो ऐसे खोलते हैं, और एक लेफ्ट साइड होती है, एक राइट साइड होती है। उन दोनों को मिला के जब हम देखते हैं तो उसको हम कहते हैं डबल स्प्रेड। तो ये अगर पूरा डबल स्प्रेड डिलीट करना हो तो ये भी आप कर सकते हैं। अगर किसी एक पेज को, सिंगल पेज को अगर आपने सिलेक्ट करके डिलीट करना हो तो वो भी आप यहाँ से आके कर सकते हैं। ये आपके पास एडिट पेज साइज़ की ऑप्शन मौजूद है। यहाँ से आप जो भी आपने पेज साइज़ लिया हुआ है उसको आप चेंज कर सकते हैं। लीगल, लेटर, डिफरेंट ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हैं। इनको आप लोग जो है वो देख लीजिएगा। तो जनाब, यही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें अवेलेबल हैं हमारे InDesign के इंटरफेस में, और इन्हीं को यूज़ करके आगे चल के हम चीज़ें जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। इस लेसन के अंदर हम लोगों ने Adobe InDesign का कुछ इंट्रोडक्शन लिया। हमने देखा कि InDesign क्या है, हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, और इसके अलावा हमने उसके मेन इंटरफेस में मौजूद डिफरेंट पोर्शंस और डिफरेंट चीज़ों को स्टडी किया। तो आने वाले लेसन में Adobe InDesign के हवाले से ही आप लोगों के लिए कुछ नई चीज़ें लेके हाजिर होंगे। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।